हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। और ये है आपका सेट नंबर 5। तो देर न करते हुए जो लोग भी चैनल पर नए होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए सेट नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना होता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था 1946? तो आप लोग पढ़े होंगे तो मालूम होगी 4 सदस्यीय टीम थी जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर पैथिक लॉरेंस। जी हाँ, सर पैथिक लॉरेंस 1946 में कैबिनेट मिशन जो भारतीय संविधान बनाने के लिए बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य जो हैं वो हैं असम और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे ऑप्शन जाएंगे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो क्या है आपका? पश्चिम बंगाल। कर्नाटक साइड में भी कुछ होता है, चाय और कॉफ़ी दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला है तो डेफिनेटली है कि वो क्या करेगा? बेस ही करेगा, यानी कि नमक ही करेगा। और ये तो बोल दिया गया क्वेश्चन में किस नमक ये जलीय विलयन। तो देखिए इसके लिए बाई रिएक्शन प्रोसेस का सबका इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या कर देता है? आपको लाल लिटमस को नीला कर देता है। और ऊपर में जो NaHCO3 वो क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, बता सकते हैं क्या? ये होता है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, आपको बस याद रखना है सोडियम कार्बोनेट क्या कर देता है? जलीय विलयन जो ऐसा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है कामागटा मारू क्या था? कामागटा मारू तो ये देखिए बाबा गुरुदत्त के द्वारा, अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम भी होगा, एक नाव लिया गया था किराए पर। वही नाव का ये नाम था, यानी कि एक ही जहाज था। इसमें बहुत एक तरह से लोगों की मृत्यु चल गई थी, क्योंकि इन्होंने लिया था कहीं पे लोगों को पहुंचाने के लिए, और वहाँ पे जब पहुँचे तो नहीं उतारने दिया गया। तो फिर इन्होंने कोलकाता बज आया, और वहाँ पे काफ़ी मतलब कि कुछ न मिलने के कारण भूख प्यास से लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इन 1914 में आई थिंक ये हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। जैन तीर्थकर महावीर ने निम्न में से किस स्थान पर शरीर का त्याग किया? तो जैन महावीर किस स्थान पर उन्होंने अपना परित्याग शरीर का किया? तो वह है पावापुरी। जी हाँ, पावापुरी में उन्होंने परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? ध्यान रखिए, प्रोटॉन बोल रहा है समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन समान होगा तो यानी कि उसका क्या हो जाएगा? मास जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो मास जो सेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समस्थानिक। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा? अल्फ्रेड मार्शल, रॉडन वाटसन एंड एडम स्मिथ। जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड मार्शल। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य के रचना में मिलती है? जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य की रचना में मिलती है? और ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान में रखिएगा, जो आपका वेद है और यजुर्वेद है उसमें सर्वप्रथम बिहार क्षेत्र की चर्चा की गई थी। कौन सी ग्रंथि शरीर की ताप नियत रखती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पीनियल ग्रंथि नहीं होगा, पिट्यूटरी तो मास्टर ग्लैंड, थायराइड गला में, तो बचा क्या आपको? हाइपोथैलेमस।
जो कि करेक्ट आंसर। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो मिलता है वो मिलता है कठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में। ध्यान में रखिएगा, काव्य शैली का कभी भी बात हो तो रुद्रदामन के कठियावाड़ अभिलेख में ही इसका जिक्र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जी हाँ, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन हैं आपके राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, संबंधित राज्य के राज्यपाल, प्रधानमंत्री भारत के। तो देखिए, अगर बात करें हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती, ये आपके हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी भी राज्य के राज्यपाल हों या उसके उच्च न्यायालय के जज हों, नियुक्ति की जाती। चलते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा, आंशिक सूर्य ग्रहण का समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या है, सिंपल सा, ये मान लीजिए सपोज दैट ये आपका क्या है, सन है, और बोल रहा है पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, यानी कि पृथ्वी यहाँ होगी तभी तो छाया यहाँ पर पड़ेगा। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है? डेफिनेटली कि चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र जो माना जाता है वो आपको सी, समुद्र माना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के आर नारायण और अरविंद घोष। देखिए यहाँ आर के नारायण और के आर नारायण दोनों दिया है, यही दोनों में से थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन होगा, जो लोग पढ़े होंगे उनको तो बिल्कुल नहीं होगा। मालगुडी डेज आर के नारायण की रचना है। भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना साझा गश्त कॉर्पोरेट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो भारतीय नौसेना के द्वारा हाल ही में ये आयोजन किया गया था गोवा तट, कोंकण तट, उत्तरी बंगाल खाड़ी, मालाबार तट। तो ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी में इसको क्या किया गया, आयोजन किया गया था दूसरा संस्करण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति तब तक राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उनकी आयु पूछी जा रही है, क्या हो सकती है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25, यानी कि लोकसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए पूछ दे तो 35। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। तो आप लोग आई थिंक किसका आंसर कर लिए होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कोणार्क मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम अगर शुरुआत की बात करें तो जिला है आपका बेतिया, इसको ये लिख करके कहीं पर रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ में पत्तियां पाई जाती है? लंबी, चौड़ी, छोटी, उपयुक्त सभी। तो देखिए राजस्थान में ऐसा नहीं है कि सारा रेगिस्तान ही है, कुछ इलाके उसके बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी है, तो वहाँ पे लंबी, चौड़ी, छोटी हर एक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, तो हर एक प्रकार की पत्तियां मिलती हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। कौन भारत का सर्वोच्च विधायिक निकाय है? कौन भारत का सर्वोच्च विधायिक निकाय है? तो विधायिक यानी कि विधायिका की बात करें तो सर्वोच्च कैबिनेट, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग या संसद।
तो संसद जो होता है वो विधायिका का क्या होता है, सर्वोच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम की बात करें तो अजातशत्रु, दूसरा की बात करें तो कालाशोक इनके द्वारा, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। यानी कि 1 2 3 4, बैक से चले जाइएगा, हो जाएगा सारा। चलते हैं आगे। किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? जर्मन सिल्वर, टांका, मोड़ल धातु या डेरुलियम? डेरुलमीन एक ऐसा धातु है जो एरोप्लेन बनाने में इस्तेमाल, क्योंकि ये जो वेट होता है बहुत हल्का होता है और काफ़ी मजबूत होता है, यानी कि ऑप्शन डी। यहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार आपको क्या करना है, सजाना है। लखनऊ पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट और पूना पैक्ट। तो जो लोग भी पहले का सेट देखे होंगे उनमें एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, उनमें एक क्वेश्चन पहले पूछा जा सकता है। तो लखनऊ पैक्ट 1916, फिर आता है क्या, गांधी इरविन पैक्ट, फिर आता है पूना पैक्ट। यानी 1 2 3 ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस काम के लिए उनको दिया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत, ब्राउनी गति के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए या ठोस के विशिष्ट ऊष्मा के लिए? चलिए बताइए आप लोग। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और ये आपको जरूर आना चाहिए। तो जो उनको मिला था नोबेल पुरस्कार वो मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है? हड़प्पा संस्कृति, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो आपको मालूम होगा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर और 100 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। 1000 मीटर में होता है आपका 1 किलोमीटर। बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस देखिएगा पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है, क्योंकि अधिकतर तो नदियाँ जो बिहार की होती है वो गंगा में ही मिल जाती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती। तो अगर बात करें यहाँ पे किस नदी का, तो पुनपुन। तो पुनपुन नदी जो है वो फतुहा, ध्यान में रखिएगा, फतुहा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन 28। तो सूचीबद्ध करना है जयमंडल स्थल और स्थापना वर्ष। तो अगर इसमें अगर बात करें जयमंडल स्थापना वर्ष, तो नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और कंचनजंगा। तो अगर 2000 की बात करें तो 2000 में कंचनजंगा को मिला था, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये लास्ट में था। तो अगर बात किया जाए तो डी के लिए 1, डी के लिए 1 अगर चेक करिएगा तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 ही दिख रहा है, बी, यानी कि आपका बी करेक्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं, चलिए आगे हम लोग सारे को क्या करेंगे। अगर बात करें नीलगिरी, जी हाँ, तो नीलगिरी को जो दिया गया था वो हो जाएगा आपका 1986, 1986, हाँ 1986 हो जाएगा नीलगिरी, और 1986 और 90 नंदा देवी जो होगा वो होगा आपका 1988, फिर सुंदरवन हो जाएगा 1989 और केटू कह रहे हैं कंचनजंगा वो जो हो जाएगा 2000। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बायो रिजर्व जो पूछा जाता है कि कब उसका स्थापना किया गया था, तो बैक वाला तो याद करना पॉसिबल सारा नहीं रहता है। अगर याद रहता है आपको तो बहुत अच्छा बात है, हम तो लेटेस्ट वाले के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2019 को कौन लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, क्योंकि जब ये बने थे उस समय करेंट के क्वेश्चन के तौर पे, और ये बार बार पूछा जाएगा क्योंकि इन्होंने क्या किया है, पहली बार ये पद लिया था, क्योंकि लद्दाख एक क्या बन गया है, आपका यूटी बन चुका है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर के माथुर। तो कमेंट में बता सकते हैं क्या आप लोग कि जम्मू कश्मीर के कौन बने थे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने थे, आप लोग बता सकते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय यानी कि यूटेरस में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रावायलेट किरण। तो ये किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग प्रयोग किसका किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। शुक्र सेल का एनोड किससे बना होता है, शुक्र सेल का एनोड किससे बना होता है, ग्रेफाइट, कैडमियम, जस्ता और सीसा यानी कि लेड। तो जो शुष्क सेल का एनोड जो बना होता है वो सीसा यानी कि लेड से बना होता है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। जी हाँ, अगर आपको ज़्यादा वर्कआउट करना है फील्ड में तो आपको क्या चाहिए जिम में, आपको तो कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें स्थित नहीं है, यानी कि 3 स्थित होगा और 1 स्थित नहीं होगा। नाम दिया है ब्रह्मकुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। हाँ, ऋषि कुंड। तो ब्रह्मकुंड जो है वो आपका मुंगेर में नहीं है, और सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड तीनों कहाँ पे है, आपका मुंगेर में। यहाँ पे देखिए आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है, 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च की जाएगी। सो सिंपल, कुछ नहीं करते हैं, 60 दिन कितने घंटे और 60 वाट और कितने दिन, इतना 1000 से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3 जीरो से तो 3 जीरो कटेगा, क्योंकि 6 5 30 एक और जीरो होगा, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो 9 यूनिट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है, वायु, एंडियोलिम्फ या पेरिलिम्फ या ऑटोकानिया। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, जो आपका होगा ऑटोकानिया, ऑप्शन डी। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो 90 to 95%। यहाँ पे अगर आपका आंसर की बात करें तो हो जाएगा 90 to 92 दिया हुआ है। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है। जी हाँ, सोडियम पंप का कार्य हमारे शरीर में, रक्त में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मांसपेशियों के संकुचन में, हृदय के धड़कन में, तंत्रिका वेग में, इनमें से कोई नहीं। तो हम हिंट कर दिए आपको, लोग शायद टिक कर चुके होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हृदय के धड़कन में, ब्लड के पंपिंग में इसका रोल होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन। जल्दी से बताइए। तो लैक्टोज दूध में मिठास का कारण होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो मैथ का है। 45,000 राशि दी, साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है, तो प्रतिशत ब्याज बताना है आपको। कोई क्या बोलते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल पुटिंग द फार्मूला एंड गेटिंग द आंसर पे है, यानी फार्मूला PRT/100 से आपको आसानी से आ जाएगा।
यहाँ भी एक मैथ का क्वेश्चन, एक संख्या को 3/5 उसके 40% से 85 अधिक है, तो इस संख्या का 60% कितना होगा। एक्स मान लीजिएगा कि एक्स का 3/5 उसके 40% से 85 85 ज़्यादा है, तो बस सिंपल उसका 60% निकाल लेना है। फिर अगला क्वेश्चन भी मैथ है, ये भी क्वेश्चन क्या है आपका, मैथ का ही है, ये भी क्वेश्चन आपका मैथ का है। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में निहित होता है। भुगतान संतुलन में क्या निहित होता है। दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, अरे ऋण या उपरोक्त सभी। तो भुगतान संतुलन में ऋण, जी हाँ, ऋण जो होता है वो आपका भुगतान संतुलन में निहित होता है। बैंकिंग लोकपाल के पास बैंकों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस संबंध में शिकायत की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट निर्गत न करना, जी हाँ कर सकते हैं शिकायत बैंकिंग के बैंकिंग लेखापाल के पास, लोकपाल के पास। छोटे नोटों को स्वीकार न करना, इसके लिए भी आप कर सकते हैं कंप्लेन। बैंकों के बिक्री एजेंट द्वारा किए गए वायदे पूरे नहीं करना, इसके लिए भी कर सकते हैं। पूर्व सूचना के बिना ग्राहकों पर सेवा प्रभार लगाना, बिना सूचना के किसी पे सेवा प्रभार नहीं लगा सकते हैं, यानी कि ये सभी हो जाएगा बैंकिंग लोकपाल के द्वारा। कंप्लेन इस तरह के किए जा सकते हैं। बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्यौहार की अगर बात करें तो मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा। तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ्स का ही है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भारत की कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो संविधान दिवस आप लोगों को मालूम होगा 26 नवंबर 1949 को हम लोग का जो संविधान है पूरी तरह से लिखा जा चुका था और उसी दिन उसको अंगीकार किया गया था। तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन है, जिनको करना है वो क्वेश्चंस को देख लें, जिनको नहीं करना है वो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों की बात करें तो गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। तो हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पाद के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के दंडात्मक कार्रवाई मौद्रिक जुर्माना का भुगतान बैलेंस हीरो है। एक डैश प्रीपेड भुगतान साधन या पीपीआई जारी करता प्रीपेड भुगतान साधन जारी करता। सेकंड है जीवन बीमा कंपनी और जो दो नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। चलिए क्वेश्चंस क्या था, जो क्वेश्चन था आरबीआई के दंडात्मक कार्रवाई मौद्रिक जुर्माना के भुक्तभोगी बैलेंस हीरो कौन होता है। तो एक प्रीपेड भुगतान साधन जारी करता ही क्या होता है, इसका भुक्तभोगी होता है। ध्यान में इस चीज को रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है। तो चलिए के करके ऑप्शन देखते हैं। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति पद के समरूप होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से में भी कंपेयर कर सकते थे, राष्ट्रपति से नहीं होता है, यानी कि गलत तो यही हो जाएगा आपका। चलिए आगे देख लेते हैं ऑप्शन। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिसके मुख्यमंत्री से एक सही है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जब उसके पास विधानसभा में बहुमत है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन ए आपका क्या है, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है, क्योंकि और तीनों कथन सत्य है। यहाँ पे विकास ने कहा, वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई
मान्यताओं का घोतक है। सांस्कृतिक जातीयता, समुदाय और अवतरण। तो संस्कृति जो है आपका सीखी और साझा की गई मान्यताओं का घोतक है। यहाँ पे आपको क्रम दिया हुआ है शिशु, प्रौढ़, भ्रूण, उसको यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सजाना है, यानी कि ये हो गया आपका रीजनिंग। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है। तो अगर राज्यों की बात करें तो आप लोग तुरंत हरियाणा यहाँ पे टिक कर दीजिएगा बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें चंडीगढ़, दमन, दीव, दादरी, तो तीनों का हरियाणा से कम है। इसका अप्रॉक्स 600 समथिंग है, जो कि सबसे कम है इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद इसका 700 समथिंग है और इसका भी 700 अप्रॉक्स ही कुछ है, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका चंडीगढ़ होगा। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो पश्चिम बंगाल जूट के लिए सबसे क्या है, ज़्यादा उत्पादक करता है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस क्रिकेटर पर हाल ही में आईसीसी द्वारा 2 वर्षों का बैन लगा दिया गया? तो बैन लगाया गया था साकिबुल हसन। जी हाँ, साकिबुल हसन पर 2 वर्षों के लिए बैन लगाया। जयकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? तो जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, ध्यान में रखिए। कोरपुट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? वायुयान, जहाज निर्माण, लौह इस्पात या विद्युत रेल इंजन। तो कोरपुट जो है वो वायुयान और खास करके लड़ाकू वायुयान यहाँ पे निर्मित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट, अमरबेल। तो ध्यान में रखिएगा, लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण का सूचक है, क्योंकि वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण लाइकेन जो होता है क्या होता है, विलुप्त होने लगता है। 78 क्वेश्चन बात करें, वसा के पाचन के फल स्वरूप बनते हैं। तो वसा के पाचन के स्वरूप बनते हैं वसा अम्ल, और प्रोटीन के पाचन में बनता है अमीनो अम्ल, ध्यान में रखिएगा। और आपका धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जाती है? आघातवर्ध्यता, तन्यता, ध्वनिकता और तनाव, यानी मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरोसिटी और टेंसिलिटी, स्ट्रेंथ। तो उसकी आघातवर्ध्यता यानी कि मेलेबिलिटी के कारण उसको बहुत पतला करके चादर जैसा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लाल रक्त कोशिकाओं के विचरण के लिए आवश्यक है? विटामिन सी, फॉलिक अम्ल, कैल्शियम, विटामिन ए। तो ध्यान में रखिएगा, ब्लड में जो होता है वो फॉलिक अम्ल बहुत नेसेसरी होता है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है पूरा नहीं है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना स्कोर कमेंट में शेयर कर सकते हैं 80 में ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।